दोस्तों उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस एंड वाचिंग अस। दोस्तों मैं हूं शान सिंह और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल कॉस्मिक सीक्रेट्स। वही हमारे डेली क्रिप्टो मार्केट अपडेट्स में आप सबको बहुत बहुत वेलकम। कुछ दिनों से मैं बीमार था एंड आई वाज नॉट इन कंडीशन कि मैं आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करूं, तो वही उसके लिए माजरत। एंड अभी हम यहाँ पर देखेंगे कि कौन से जो लेवल्स हैं ये हमारे लिए फ़ायदेमंद हो सकते हैं और हमें एक अच्छा ट्रेड दे सकते हैं। तो भाई ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के एजुकेशन पर्पस के लिए है और ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। तो वही एंड जो मेरे पर्सनल ट्रेड्स होते हैं वही आप लोगों के साथ मैं शेयर करता हूँ। तो वही अगर आप लोग इन लेवल्स को यूटिलाइज करते हैं तो भाई आप लोगों ने 24 आवर्स में सिर्फ और सिर्फ एक ही बार इसको यूटिलाइज करना है, फिर बार बार आप इसको यूटिलाइज नहीं करेंगे। सेकंड ये कि भाई आप लोगों ने इसको स्पॉट में यूटिलाइज करना है। मैं जो हूँ पर्सनली मैं फ्यूचर में ही यूटिलाइज करता हूँ, लेकिन आप लोग स्पॉट में यूटिलाइज करेंगे क्योंकि अगर मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो कोई इशू नहीं, मुझे कोई मसला नहीं होता। लेकिन अगर आप लोगों का स्टॉप लॉस हिट होता है तो भाई मुझे गम होगा, दुख होगा मुझे उस बात का कि भाई किसी कोई मेरी वजह से अपना पैसा गंवा जाता है। तो भाई स्पॉट में ही आप लोग लेवल्स को सिलेक्ट करेंगे। हाँ, जो लेवल जो काइन मैं आप लोगों को बता दूं कि फ्यूचर के लिए बेस्ट है, आप लोग इसमें फ्यूचर कर सकते हो, तो फिर आप लोग उसी में फ्यूचर ट्राई कर सकते हो। अदरवाइज जो मैं रिकमेंड नहीं करता फ्यूचर के लिए, आप लोगों ने फ्यूचर वहाँ पर ट्राई भी नहीं करना, ठीक है। स्पॉट में आप लोग बाई करेंगे एंड जहाँ पर भी आप लोगों को 24 आवर्स में 3 to 4% तक प्रॉफिट मिले आप लोगों ने एग्जिट कर लेना है, ठीक है। ये आप लोगों ने वेट नहीं करना मार्केट का, क्योंकि मार्केट अभी पीक पर ही है और अभी करंटली अगर हम देखें तो फुल पीक है, ठीक है। तो अगर फुल पीक पर है तो भाई आप लोगों ने फिर वेट कर लेना है कि भाई मार्केट थोड़ा सा डाउन आ जाए एंड हमें एक और अच्छी एंट्री मिले। या कोई काइन अगर लो पर है तो भाई आप लोग उसको लो पर भी यूटिलाइज कर सकते हो, ठीक है। लेकिन हमारी कोशिश यही होती है कि हम लो पर ही यूटिलाइज करें। मैं खुद जो है अपने ट्रेड्स मैनेज कर सकता हूँ, तो वही एंड जो स्पॉट के ट्रेड्स मैं आप लोगों को देता हूँ तो भाई वो भी मैनेज कर सकता हूँ। अदरवाइज अगर आप लोग फ्यूचर में ट्रेड लेंगे तो फिर हमारे लिए मैनेज करना वो मुश्किल हो जाएगा। तो वही चलते हैं मार्केट की तरफ और मार्केट को देखते हैं कि क्या सूरत हाल है हमारे पास। करंटली जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं तो ये मेरा पर्सनल ट्रेड है भाई, फिबोनाची लेवल एंड जो मेरा रेजिस्टेंस लेवल है क्रॉस हो गया है, मैंने ट्रेड लिया है, मैंने एक अच्छा प्रॉफिट यहाँ से जनरेट कर लिया है। अभी देखेंगे कि कौन सा सेटअप हमारे लिए बेहतर हो सकता है, तो वही सेटअप बनाएंगे। लेकिन मार्केट की तरफ चलते हैं। मार्केट के पहुंच चुका है 1.93 ट्रिलियन तक। मतलब ये है कि भाई तकरीबन 1500 यहाँ पर 1.5 बिलियन का यहाँ पर इजाफा, सॉरी 1500 मिलियन का 1.78 ट्रिलियन पर था एंड 0.15 ट्रिलियन इसमें जो है इजाफा हो चुका है। मार्केट कैप में बिटकॉइन डोमिनेंस 51.1% पर था एंड 52.6% पर है अभी। तो भाई बिटकॉइन में लोग धड़ाधड़ पैसा लगा रहे हैं, ठीक है से। तो इसी वजह से बिटकॉइन का मार्केट जो है अपर साइड पर जा रहा है। लिक्विडेशन के हिसाब से देखें तो लिक्विडेशन कहाँ पर है, तो भाई मैक्स लिक्विडेशन ऑलरेडी हो चुका है। मैक्स अब रेजिस्टेंस या अगर कोई लिक्विडेशन करना है तो 52,800 तक ही या 52,500 तक ही अगर मार्केट आ जाए तो ये 124 मिलियन का लिक्विडेशन है, ये करके फिर मार्केट ने वापस ही आना है। क्योंकि यहाँ पर अगर हम देखें मैक्सिमम 47,600 तक जो है 740 मिलियन की लिक्विडेशन पड़ी हुई है, ठीक है। 740 मिलियन की लिक्विडेशन ये बहुत ही बड़ी लिक्विडेशन है। तो हमारे पास जो सपोर्ट लेवल बन रहा है 50,500 का, बट 50,500 नहीं, मैं 50, क्योंकि हमारे पास जो है 2000 एंड 3000 का पंप एंड डंप चल रहा है विद इन 24 आवर्स। तो वही 51,500 हमारे पास एक सपोर्ट लेवल बन रहा है, फिर बन रहा है हमारे पास 50,000 का लेवल। उसके बाद हमारे पास बल्कि 49,900 का लेवल, ठीक है। 50,000 को हम इग्नोर कर लेंगे, लेकिन 50,000 इसी वजह से मैं यही सपोर्ट लेवल बताऊंगा आप लोगों को, क्योंकि यहाँ पर ये जो है 50 मार चुका है, ठीक है। तो 50 का लेवल अब बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। 50 के बिलो अगर जाता है तो भाई मार्केट और भी नीचे जाएगा। अदरवाइज 50 के अबाव जब तक है तो भाई मार्केट और भी सेफ है एंड अपर साइड पर मोमेंटम हमें दे सकता है। एंड यहाँ पर अब थोड़ा सा आ जाते हैं चार्ट पर इसके।
तो वही चार्ट से हमें जो दिख रहा है बिटकॉइन का जो सपोर्ट लेवल, जो गोल्डन जोन है, तो गोल्डन जोन भी हमें यहाँ पर फिबोनाची रिट्रेसमेंट को अगर हम देखें तो यहाँ पर गोल्डन जोन हमें 50,000 का ही बता रहा है कि भाई 50,000 पर ही इसका एक सपोर्ट लेवल जो है बन सकता है। तो भाई यहाँ पर ये मेरा जो सपोर्ट लेवल है 49,000 से 800 या 700 का, तो भाई ये सिर्फ लिक्विडेशन के हिसाब से है। तो लिक्विडेशन के हिसाब से अगर हम देखें तो भाई हमारे पास जो लेवल बन रहा है 49,800 900 का, ये एक विक यहाँ पर लगाएगा, ठीक है। अदरवाइज जो सपोर्ट लेवल होगा 50,000 का लेवल ही हमारे पास सपोर्ट लेवल है। एंड फिर उसके बाद हमारे पास 50,000 के बाद अगर हमारे पास कोई सपोर्ट लेवल है तो 48,400, ठीक है। ये दो सपोर्ट लेवल आप लोग यूटिलाइज कर सकते हो फॉर द नेक्स्ट 24 आवर्स। बिटकॉइन में इथेरियम पर आ जाते हैं, तो भाई इथेरियम में हमारे पास कौन से लेवल्स बन रहे हैं, तो भाई फिबोनाची रिट्रेसमेंट को ट्राई करेंगे यहाँ पर। तो फिबोनाची रिट्रेसमेंट्स अगर हम ले लेते हैं यहाँ से, तो भाई गोल्डन जोन हमें बता रहा है कि भाई 2680 ही इसका, 70 ही इसका एक गोल्डन जोन बन रहा है, ठीक है। ये जो लेवल है इसका, यही हमारे पास एक गोल्डन जोन बता रहा है कि भाई 2659 टू 2694, लेकिन ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ये बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा। इसी वजह से मैं इसको थोड़ा सा डिक्रीज कर लेता हूँ। यहाँ पर सपोर्ट लेवल खुद से आप लोगों को बता दूंगा कि सपोर्ट लेवल हमारे पास क्या बन रहा है। तो भाई स्टिल करंटली अगर हम देखें तो हमारे पास 2653 का सपोर्ट लेवल मौजूद है, लेकिन फिबोनाची रिट्रेसमेंट को भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते, ठीक है। आप लोगों ने इसी लेवल पर 2690 के लेवल पर भी आप लोगों ने नज़र रखना है। अगर यहाँ से आप लोगों को कंफर्मेशन मिल जाता है तो भाई आप लोग इसको ले सकते हो। अदरवाइज जो सपोर्ट लेवल है 2650 का ही सपोर्ट लेवल है, क्योंकि $100 का पंप एंड डंप अभी इथेरियम में चल रहा है। एंड यूनिस्वेप में हमारा जो सपोर्ट लेवल रहेगा 6.70 तो नहीं, अभी इसको थोड़ा सा लो पर कर लेंगे, क्योंकि लो पर ही अगर हम बाइंग करते हैं तो हमें बेस्ट जो है ट्रेड यहाँ से देखने को मिल सकता है। तो भाई लो पर अगर हम इसको बाई करते हैं 6.64 ही हमारे पास सपोर्ट लेवल रहेगा। एंड हाँ, इसके कुछ पंप के लेवल्स भी मैं आप लोगों को बता दूं, और 6.90 के अबाव अगर ये जाता है तो $7 तक आप लोग सिर्फ और सिर्फ 10 सेंट का जो है ये लॉन्ग की ट्रेड ले सकते हो। अदरवाइज लॉन्ग की ट्रेड यहाँ पर फिर नहीं बनती। हाँ, शॉर्ट के लिए अगर स्केल का कोई करना चाहता है तो 6.83 के ब्रेकडाउन पर ही आप लोग शॉर्ट का ट्रेड ले सकते हो। ये भी आप सिर्फ 10 सेंट की ट्रेड लेंगे। सोल में अगर हम देखें तो सोल में हमारे पास करंट जो सपोर्ट लेवल बन रहा है, तो वही सपोर्ट लेवल हमारे पास तो बन रहा है बहुत ही खतरनाक 113 का, ठीक है, 113 का। लेकिन स्पॉट में अगर हम इसको 111 पर बाई कर लेना तो ये हमारे लिए बेहतर रहेगा। 113 से आप लोग फ्यूचर ट्रेड में $1 का एक ट्रेड ले सकते हैं मैक्सिमम, और इससे ज़्यादा नहीं। XRP में अगर बात करें तो XRP का हमारे पास सपोर्ट लेवल जो बन रहा है 5250 का, ठीक है, 5250 का। लेकिन अगर लो पर ही बाइंग की जाए तो हमारे पास बेस्ट रहेगा, ये हमारे पास 5230 ही इसका सपोर्ट लेवल अगर हम यूटिलाइज करें तो बेस्ट रहेगा। आटम काइन की बात करें तो भाई आटम काइन अपर साइड पर मोमेंटम दे रहा है एंड हायर हाई का फॉर्मेशन बना रहा है, तो भाई इसी वजह से हम इसमें भी एक सपोर्ट लेवल सजेस्ट करते हैं जो हमें एक अच्छा प्रॉफिट दे सकता हो, ठीक है। तो भाई यहाँ पर अगर हम देखें तो सेम हाई लग चुका है एंड सेम हाई से हमें रिजेक्शन मिल रहा है। तो अगर 10.40 के अबाव हमें अपर साइड पर रेजिस्टेंस देखने को मिलता है तो अपर साइड हम ट्रेड ले सकते हैं। अदरवाइज इसका जो लो हमारे पास लग सकता है तो भाई लो खतरनाक होगा इसका, ठीक है। एंड जो लो होगा 9.95 ही हमारे पास सपोर्ट लेवल रहेगा, 9.95 ही सपोर्ट लेवल रहेगा, क्योंकि 40 सेंट गैप तो होना चाहिए ना। एप्टस काइन की बात करें तो भाई एप्टस काइन यहाँ पर मुझे लगता है कि हायर हाई पैटर्न बना रहा है, बल्कि हाँ, यहाँ पर एप्टस काइन थोड़ा सा रेजिस्टेंस में भी मुझे दिखाई दे रहा है। तो अगर हम इसमें ट्रेड लेते हैं तो हमारे पास जो लेवल होगा ना, लेवल को हम फॉलो करेंगे, ठीक है। लेवल हमारे पास यही है कि भाई हम इसमें अगर ट्रेड लेते हैं तो 9.13 पर, ठीक है, 9.1315 यही, इसी से पहले हम इसमें ट्रेड नहीं लेने वाले। ये हमारे पास सपोर्ट लेवल होगा, यहाँ तक तो आएगा भाई। और ये अगर हम यहाँ से देखें तो भाई यहाँ पर भी एक सपोर्ट लेवल बन चुका है 9.34, लेकिन ये बहुत ही फ्रेश सपोर्ट है। और बिटकॉइन के लेवल को अगर हम देखें 51,600 भाई रेजिस्टेंस लेवल पर ये, तो भाई रेजिस्टेंस लेवल
पर हम इसको नहीं कर सकते। बिटकॉइन में हम थोड़ी सी डिस्कशन और भी करेंगे लास्ट में, ठीक है। एफ एक्सेस को अगर हम देखें तो एफ एक्सेस 8.96 तक आ चुका है। एंड एफ एक्सेस को अगर हम यूटिलाइज करते हैं तो अगेन अगर हम इसको यूटिलाइज करते हैं हमारे पास 8.70 का सपोर्ट लेवल मौजूद है, इसी को यूटिलाइज करेंगे। इससे पहले एफ एक्सेस को हम यूटिलाइज नहीं करेंगे। डॉट कॉइन जो है हायर हाई पैटर्न बना रहा है, तो 7.50 इसका सपोर्ट लेवल बन रहा है। 7.50 को ही हम यूटिलाइज कर सकते हैं, और अगर 7.50 ब्रेक होता है तो 7.47, तो वही 7.28 को ही हम टारगेट कर सकते हैं। यही हमारे लिए फ़ायदेमंद होगा और यही हमें एक अच्छा ट्रेड जो है दे सकता है। यहाँ पर अगर नेक्स्ट फर्दर हम बात करें ए आर काइन का, तो ए आर काइन में हमें एक ट्रेड देखने को मिल सकता है यहाँ से 9.47 से, ठीक है। 9.47 से ही हमें एक ट्रेड देखने को मिल सकता है। वाइल अगर हम यहाँ पर देखें तो भाई यहाँ पर भी 9.67 पर 66 पर भी ये अपना एक सपोर्ट लेवल बना रहा है, बट मुझे लगता है कि एक विक लग सकता है। विक जो है 9.50 तक जो है लग सकता है, और इतना तो ये हमें ट्रेड देगा। लेकिन 9.47 को थोड़ा सा अगर हम यहाँ पर ड्रॉप कर ले, हाँ 9.47 ही ओके रहेगा, क्योंकि यहाँ पर फिर जो है हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन जाएगा, एंड ये डाउन साइड पर मोमेंटम जो है फिर देगा। अवेक्स की अगर बात करें तो वही अवेक्स में अगर 41.20 ब्रेक होता है, ठीक है, 41.20 अगर 18 अगर ब्रेक होता है तो फिर आप लोग एक शॉर्ट की ट्रेड ले सकते हो, बहुत ही मिनिमम 40.60 तक, ठीक है। यहाँ तक आप लोग शॉर्ट की ट्रेड ले सकते हो। स्पॉट के लिए हमारे पास जो सपोर्ट लेवल रहेगा तो वही 39.76 ही रहेगा, यही हमारे पास सपोर्ट लेवल होगा। रूनी कैन में अगर हम देखें तो 5.62 तक रूनी कैन पहुंच चुका है। टोरचेन का जो टोकन है ये 5.62 तक पहुंच चुका है, हायर हाई पैटर्न बनाने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पर अभी इसका रेजिस्टेंस लेवल भी हम देख सकते हैं कि भाई अपने करंटली रेजिस्टेंस लेवल पर है, तो भाई अगर ब्रेक कर जाता है रेजिस्टेंस लेवल को, ठीक है, रेजिस्टेंस लेवल को अगर ब्रेक कर जाता है, यहाँ पर सस्टेन तो कर रहा है, बट अगर ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर लेना, यहाँ पर तो अभी सस्टेन कर रहा है, तो भाई ट्रेंड लाइन को अगर ब्रेक कर जाए तो फिर आप लोग जो है इसमें फर्दर ट्रेड ले सकते हो। यहाँ पर देख रहे हैं कि भाई ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर रहा है, तो ट्रेंड लाइन को अगर ब्रेक कर जाए तो फिर आप लोग इसमें थोड़ा सा फर्दर के ट्रेड ले सकते हो। यहाँ पर जो है इसने ऑलरेडी ब्रेक कर चुका है, तो भाई सपोर्ट लेवल जो इसका रहेगा तो 5.50 का रहेगा, 5.50 का ही रहेगा। एंड अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो फिर आप लोग शॉर्ट ले सकते हो अप टू यहाँ पर 5.30 तक, ठीक है, 5.31 तक ही आप लोग यहाँ ले सकते हो, एंड यही इसका सपोर्ट लेवल रहेगा। इसी से ही फिर ये हमें फर्दर ट्रेड दे सकता है। टोरचेन के बाद हमारे पास जो टोकन आता है DYDX का, तो भाई DYDX को हम इग्नोर कर लेंगे। लिंक काइन को भी हम इग्नोर करेंगे। हाँ लिंक जो है हमें एक ट्रेड दे सकता है, लेकिन इसके लिए हमें जो सपोर्ट लेवल की ज़रूरत है तो वो होगा 19.60 का, ठीक है, 66 यही हमारे पास सपोर्ट लेवल इसका रहेगा। इसी पर हम स्पॉट में ही ट्रेड लेंगे। गोल्ड को अगर हम देखें तो भाई गोल्ड के एनालिसिस थोड़े से हमारा सपोर्ट लेवल किधर है, 2000 का लेवल जो है गोल्ड ने ब्रेक कर दिया है कल रात। सॉरी गाइस, गोल्ड का करंटली हमारे पास जो सपोर्ट लेवल बन रहा है, यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे पास 1986 का सपोर्ट लेवल बन रहा है, ठीक है। यही एक लेवल जो है जो मुझे नज़र आता हुआ दिखाई दे रहा है, बल्कि अगर हम यहाँ पर देखें तो इसको नो ट्रेडिंग जोन भी कह सकते हैं, ठीक है। तो अगर गोल्ड इसी लेवल के 1987 86.36 को ब्रेक करता है तो फिर ये डाउन साइड पर जाएगा, एंड अगर ये ब्रेक करता है इसी लेवल के अबाउट, ठीक है, ये रेजिस्ट कर लेता है 1995.75 या 2000 को फिर से ब्रेक कर लेता है तो 2010-20 तक जो है आप लोग ट्रेड ले सकते हो। अदरवाइज डाउन साइड पर सपोर्ट 1986.40 एंड 1995 ही इसका मैक्सिमम रेजिस्टेंस हो सकता है। हावे को इग्नोर कर लेंगे, आई इन जे भी इग्नोर कर लेंगे। सॉरी गाइस, आज तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है
तो बस आज के लिए इतना ही काफ़ी है, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।